हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ओजोन वाइब्स। कुछ भी कभी भी कहीं भी। तो आज मैं इस कुछ भी कभी भी और कहीं भी में आप लोगों को कहाँ ले जाने वाली हूँ। तो देखिए, मैं तो हो चुकी हूँ रेडी आप सबके साथ में जाने के लिए। लेकिन बाहर का जो मौसम है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी बारिश हो रही है, बिल्कुल बंद नहीं हो रही है। कल रात से रिमझिम बारिश चली जा रही है। और जैसे ही मैं रेडी होती हूँ बाहर निकलने के लिए और बारिश की बौछारें जो है ना तेज हो जाती है, तो सोच रही हूँ कि थोड़ा सा बारिश जो है स्लो हो जाए, फिर मैं लेके चलती हूँ आप सबके साथ में। हम चलेंगे आज शॉपिंग पे। और शॉपिंग पे मैं आपको क्या बताने वाली हूँ और क्या जो है ना मैं फर्क बताने वाली हूँ, उन सब के लिए आपको पूरे इस ब्लॉग को देखना होगा। और देखते हैं बाहर का मौसम कैसा है। अगर अभी भी बारिश नहीं रुकी है तो फिर एक कप चाय तब तक पी लेते हैं। देखिए, रेडी तो मैं हो गई हूँ, लेकिन हाँ, बस बाल जो है मैंने नहीं बांधे हैं अभी तक, क्योंकि वो हो रहे हैं अभी थोड़े से गीले, क्योंकि आज संडे और वही संडे जो होता है थोड़ा सा ऑफिशियल ऑफ भी होता है। थोड़ा सा अपनी केयर करना भी तो बनता है, क्योंकि देखिए सेल्फ लव जो है ना वो बहुत जरूरी है लाइफ में। तो आप लोग संडे को कैसे क्या क्या काम करते हैं वो आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बाहर का मौसम, और अगर मौसम फिर भी ठीक नहीं है तो बनाते हैं चाय और ले लेते हैं तब तक गर्मा गर्म चाय। तो चले बाहर देखते हैं। तो मौसम तो पूरा भरा हुआ है, ऐसा लग रहा है अभी और बारिश बहुत आएगी, लेकिन इस समय बंद है। तो फटाफट से नीचे चलते हैं और चलते हैं शॉपिंग। मेरा मानना है कि मौसम और मिजाज का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बदल सकते हैं। तो जैसे ही मैं शूज पहन के बाहर रेडी हुई निकलने के लिए, और ये देखिए बारिश की बूंदें जो है ना स्टार्ट हो गई, जो कि अभी पूरी तरह से बंद हो गई। लेकिन अब हमें कोई नहीं रोक सकता, हम तो अब निकलेंगे इन बारिश की बूंदों के बीच में ही। और देखिए मैं पहुंच गई हूँ जहां हमें पहुंचना है। थोड़ा सा बारिश में गीला हो गए, लेकिन जब ठान लिया कि निकलना है तो निकलना ही है। तो मैं आ गई हूँ। देखिए ये है हमारे जोधपुर शहर के प्रताप नगर वाला नेशनल हैंडलूम। चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इसको पार करके जो है अंदर जाऊं। तभी मुझे दिखा इन कारों के बीच में से मेन गेट के आगे इन्होंने बड़ा बढ़िया सा जुगाड़ कर रखा है अंदर जाने के लिए कॉर्पोरेशन वालों ने। तो बस इसी के ऊपर से तैरते हुए नहीं, मतलब पाँव रखते हुए मैं चली अंदर। और यहाँ पे जब हम पहुँचते हैं ना, तो सबसे पहले होते हैं हमारे पास जो पर्स या बैग होता है वो चेक। और ये आंटी हमेशा यहाँ पर चेक करती है। तो यहाँ पर चेक हो गया। और ये देखिए कितना बड़ा है। इस डिपार्टमेंटल में, इस पूरे नेशनल हैंडलूम कॉर्पोरेशन में सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो मैं पहुँच गई सबसे पहले जिस ब्लॉक में हमें पहुँचना है ना, जिस डिपार्टमेंट में, मैं वहाँ पहुँच चुकी हूँ। और मैं पहुँची हूँ यहाँ पे किराना स्टोर यानी कि ग्रोसरी आइटम वाले पूरे ब्लॉक के अंदर। और हम यहाँ लेंगे कुछ ग्रोसरी के आइटम। क्यों लेने हैं और किस लिए लेने हैं और क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले उसके लिए कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन कर दीजिएगा ऑन, ताकि ऐसे बहुत सारे मजेदार वाले व्लॉग के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं जब भी मैं उन्हें डालूं। तो देखिए मैंने सबसे पहले आधा किलो बेसन उठा लिया, और रेट तो उसकी प्राइस जो है आपने देखी होगी। और ये सूजी ले ली है मैंने 500 kg, 30 रुपए लिखा हुआ है, इस पे स्टिकर नहीं लगा हुआ है। और मैं ये सामान क्यों ले रही हूँ, जैसा कि मैंने कहा कि पूरा ब्लॉग देखिएगा। ये 63 रुपीज़ जो है 500 kg मसूर, लाल वाली मसूर दाल ली है मैंने। यहाँ पर टाटा की है ये, तो इसे भी डाल देते हैं। भाई बहुत महंगी है, बहुत महंगी है, 63 रुपीज़ की हाफ kg तो। और ये है 42 रुपीज़ की हाफ kg चना दाल। और ये दो आंटी देख रहे हैं, ये तब से है जब से ये वाला नेशनल हैंडलूम कॉर्पोरेशन जब ओपन हुआ ना, तब से मैंने यही देख रही हूँ बहुत सालों से। और मैं हमेशा आती हूँ और इनसे थोड़ी सी हाय हेलो वाली बातें कर लेती हूँ। ये आंटी बहुत अच्छी हैं। जब भी मुझे कोई सामान नहीं मिलता है तो यही आंटी से मैं मांगती हूँ और ये ढूंढ के देती हैं। और ये बता रही है कि ये वाली जो हमारे साथ में है ना बैठी हैं, ये भी बहुत सालों से है। तो मैंने कहा हाँ मुझे भी मालूम है। और अब मैंने लिए हैं यहाँ पे इंडिया गेट राइस मोगरा वाले, क्योंकि मुझे खिचड़ी बनाने के लिए राइस चाहिए। और वैसे बासमती फीस्ट राइस जो है वो मैं जीरा राइस में इस्तेमाल करती हूँ। और आपने उसकी रेट देख ली, 69 रुपीज़ की। और ये 40 रुपीज़ की 250 ग्राम इमली। भाई इमली भी इतनी महंगी होती है क्या? आपके शहर में क्या भाव है? आप लोग मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए। और मुझे जीरा नहीं मिला, और फिर मुझे आंटी ने जीरा भी ढूंढ के दिया और राई भी ढूंढ के दी। तो राई देखिए 25 रुपीज़ की है 250 ग्राम। और ये जीरा, OMG, जीरा इतना महंगा, 245 का 250 ग्राम।
बहुत ज़्यादा महंगा है। तो अब क्या ओजोन किचन हॉट टेस्टी स्पाइसी रेसिपीज वाला जो मेरा फर्स्ट चैनल है उस पे मुझे बिना जीरे की भी रेसिपीज बतानी। अच्छा, आपने वो चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और मुझे लेना है अब नमक, तो सॉल्ट ढूंढते हैं। अच्छा, 55 रुपीज वाले 2 kg के नमक पे 5 रुपए का ऑफ चल रहा है। MRP 55 है और 50 रुपए में यहाँ पर दिया जा रहा है। नेक्स्ट मुझे लेना है साबुन, मैं PS साबुन यूज करती हूँ, तो यहाँ पर 125 ग्राम की MRP 228 है और 56 रुपीज का ऑफ चल रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये हमें कितने में यहाँ पर पड़ा। 1 kg शुगर ले रही हूँ मैं यहाँ पर, इसको भी ऑफ चल रहा है। 65 रुपीज MRP और 47 रुपीज, वाओ मजा आ गया, 18 रुपीज का ऑफ। और अब मेरी पसंदीदा वाले कॉर्नर पर नजर। आई एम नॉट प्लास्टिक, आई एम मेलामाइन, यानी कि बर्तनों वाले कॉर्नर पर। भाई ऐसा होता ही नहीं है कि कभी मैं यहाँ आऊं और अपने इस वाले कॉर्नर में ना जाऊं। और यहाँ पे कुछ नए बर्तन आ रखे हैं, देखिए कितने सुंदर सुंदर हैं। और ये जो मटेरियल है ना, ये मुझे काफी पसंद आया, मेलामाइन मटेरियल है। कितनी प्यारी सी ये ट्रे है और इतनी सुंदर सुंदर इसके जो छोटे छोटे बाउल और प्लेट्स और कढ़ाई जो मुझे दिखाई दी, तो भाई कुछ तो लेने का। ये देखिए पिज्जा प्लेट, कुछ लेने का तो मेरा मन बन गया है कि इसका कोई आइटम तो मैंने पहले लेकर इस्तेमाल करूंगी अपने फर्स्ट वाले चैनल पर। ये देखिए छोटे से ग्लास टाइप में कप भी हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर छोटे छोटे जिसमें हम इंग्रेडिएंट्स दिखाते हैं ना आप लोगों को, वो वाले 6 बाउल ये वाले लिए हैं। और एक ये लिया है मैंने यहाँ पर सब्जी के लिए प्लेटर, काफी अच्छा लगा मुझे और बहुत ही रिजनेबल रेट है, 50 रुपीज का एक। और ये जो है ये मैंने अभी फिलहाल नहीं लिया है। सबसे पहले मैं देखना चाहती हूँ कि इसकी क्वालिटी कैसे है। इसको साफ करने से इसका कलर वगैरह, वैसे तो गारंटेड लिख रहा हुआ है यहाँ पर कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। यहाँ पर भैया खड़े हैं, उन्होंने बताया है। तो पर फिर भी मैंने यहाँ पर सब छोटे वाले जो बाउल है ना, वो मैं आपको उसकी प्राइस भी दिखा देती हूँ, वो मैंने लिए हैं। और ये देखिए बाकी कलरफुल सारे बर्तन, मन करता है कि सारे उठा लूँ, लेकिन ऐसा मैं नहीं करती हूँ। बस हाँ, जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ इस वाले कॉर्नर से मैं जरूर लेके जाती हूँ अपने फर्स्ट वाले चैनल के लिए। तो यहाँ से भी मैंने ले ली थोड़ी सी क्रॉकरी, और जैसे कि मैंने बताया आपको कि मैंने लिया है प्लेटर और छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स वाले बाउल। और ये देखिए कप भी बहुत सुंदर है, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ छोड़ देते हैं। और अब बारिश का मौसम है और हमें जल्दी से निकलना भी होगा, क्योंकि हम चलेंगे अभी कहीं किसी और जगह पे भी। तो फटाफट से मैं आ गई बिल वाले सेक्शन पे, और फटाफट मैंने भैया को बोला कि जल्दी से बिल बना दीजिए, क्योंकि बाहर बारिश का मौसम है और मुझे कहीं और भी जाना है। वो लोग देख रहे थे कि मैं कैमरा क्यों यूज कर रही हूँ बिल बनाते हुए, और थोड़ा सा उन्होंने पूछ भी लिया। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा पब्लिक को बताना है कि आप लोगों के यहाँ पर जो कितना है ना सारा ग्रोसरी का आइटम सस्ता है, तो वो लोग खुश हो गए। तो इन्हें नहीं पता है कि मैं आगे क्या जो बताने वाली हूँ। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे बिलिंग करवाया, तो बिल बना है यहाँ पे 1189, यानी कि नहीं सॉरी 1089। 1100 रुपए दिए थे मैंने उन्हें और मुझे मिले यहाँ पर 11 रुपए वापस। फटाफट से बाहर आ गए और वापस से यहाँ पे होती है चेकिंग। तो आंटी ने फिर से देखा और बिल पे इस तरह से क्रॉस लगाया जाता है। और बस देखिए बाहर एकदम रात हो चुकी है। हम लोग यहाँ पे लगभग 5:30 या 6 के बीच में आए थे और अब अंधेरा हो चुका है। तो मैं ले चलती हूँ आपको कहाँ, ये देखिए पहुंच गए हम फ्रेश एंड ग्रीन। बारिश बंद होने के बाद में जो मार्केट पे रौनक आती है ना, लोग मजा लेते हैं ना जो मौसम का, वो तो हर शहर में आप लोगों ने भी देखा ही होगा। फटाफट से अब अंदर चलते हैं और मैं बताती हूँ आपको फ्रेश एंड ग्रीन हम यहाँ पे क्या लेने आए हैं। अंदर चलते हैं और बताती हूँ मैं आपको, साथ में कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। तो गार्ड वाले भैया ने दरवाजा खोला और यहाँ का सिस्टम है कि बस आपको बैग यहाँ बाहर रख देना है, यहाँ पे चेक नहीं किया जाता है। तो हमने रख दिया अपना बैग और जो सामान हमने नेशनल हैंडलूम से खरीदा था वो यहीं पे। और इनका जो ग्रोसरी वाला जो सेक्शन है ना, वो पूरा है फर्स्ट फ्लोर पे। तो फटाफट से चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे और ऊपर की तरफ। और मैंने लिफ्ट का सहारा नहीं लिया, सीढ़ियों से ही मिली। और ये देखिए ये भी बहुत बड़ा है, यहाँ पर सब्जी ग्रोसरी के आइटम और काफी सारे बर्तनों के भी जो आइटम है ना आपको यहाँ पर फ्रेश एंड ग्रीन। ये जूना खेड़ापति हमारा यहाँ पर जो मंदिर फेमस है उसके बिल्कुल सामने वाला फ्रेश एंड ग्रीन है। तो यहाँ से भी उठा ली मैंने चना दाल, 42 रुपीज हाफ केजी है और मसूर दाल 41 रुपीज की हाफ केजी है। नेशनल हैंडलूम में क्या प्राइस था, हमने क्या लिया था, आप लोग मुझे कमेंट करते रहिए फटाफट से। और कितना फर्क आ रहा है, यहाँ पे सस्ता है या वहां सस्ता था। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ वही सेम दानेदार सूजी, यानी कि सूजी यहाँ पर 22 रुपीज। भाई सूजी का भाव मुझे वहां का याद है 30 रुपीज था, क्योंकि स्टिकर नहीं था ना, मुझे याद है। आप लोगों को याद है कि नहीं है। और 48 रुपीज का बेसन हाफ केजी।
वहाँ क्या भाव था, हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। और सबसे पहले ये इमली भी उठा लेते हैं, 35 रुपीज की 250 ग्राम। और इमली नेशनल हैंडलूम में जो थी, मुझे लगता है कि इससे थोड़ा सा प्राइस कम था। आपको याद है क्या? कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। और ये है चावल 89 रुपीज में। थोड़ा सा चावल में कंफ्यूज हो रही हूँ, ये फीस्ट रोजाना है, मैंने वहां पे फीस्ट रोजाना नहीं लिए थे, सो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है। और शुगर यहाँ पर मैंने 2 किलो ले लिए। हमने वहां पर 1 kg लिए, यहाँ पे 47 रुपीज का 1 kg है, पर मैंने एक्स्ट्रा पैकेट ले लिया है। देखिए चावलों वाला कंफ्यूजन है ना, वो मुझे याद आ गया कि मैंने वहां पे मोगरा वाले चावल लिए हैं, तो मैंने यहाँ पर जो है चावल को चेंज कर लिया और वही वाले चावल उठाए हैं। और जीरा, भाई जीरा क्या भाव है यहाँ पर, ये देखिए जीरा यहाँ पर 207, मुझे याद है वहां पे 245 रुपीज था, यहाँ सस्ता है। मैंने वहां से क्यों लिया, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। क्या चुग गई खेत, अब पछताए क्या होता है। नमक ले लिया है मैंने, यहाँ पर नमक का भाव इस पे नहीं लिखा हुआ है, बिल में कितना लगता है मैं आपको बताऊंगी। इस बीच में मैंने सूखा नारियल का एक पैकेट लिया, जो कि मैंने नेशनल हैंडलूम से नहीं खरीदा था, लेकिन मुझे चाहिए था, मुझे याद आ गया, तो मैंने वो यहाँ ले लिया। 30 रुपीज की 250 ग्राम राई ले ली है। और पियर्स पर यहाँ पर जो चल रहा है डिस्काउंट 180 में, और वहाँ पे 228 MRP का हमें 56 रुपीज माइनस करके बिल बना है। आप लोग हिसाब लगाइए कि यहाँ पे सस्ता है या वहाँ पे। और ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ के बर्तन वाले ब्लॉग यानी कि बर्तन वाले सेक्शन में मैं ना आऊँ। तो मैं यहाँ पर भी मैं ढूंढ रही थी कुछ तो मैं लेके जाऊं, तो मैं देख रही थी कि मुझे किसी चीज की जरूरत है क्या। एकदम से मुझे बहुत ही रिजनेबल रेट के अंदर एक चीज दिखी है जिसका प्राइस बहुत कम है यहाँ पर, तो मैंने वो ले ली। और डबल फिल्टर है, तो वो क्या है वो देखिए, वो है ये छलनी, डबल वाली जाली है और बहुत ही रिजनेबल रेट है भाई, यहाँ पे 15 रुपए की। और एक छोटी से साइज है वो 12 रुपीज की सिर्फ। तो मैंने तो दोनों ही डाल दी। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ ना कुछ तो मुझे लेने ही जरूरी होता है इस वाले सेक्शन से। तो अब जल्दी से चलते हैं नीचे। और मुझे नीचे आने के बाद में याद आ गया कि मेरी सैलेड के 2 आइटम जो है वो खत्म हो गए हैं सब्जी में। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से पत्ता गोभी मुझे लेनी थी, कैबेज यानी कि, और खीरा ककड़ी लेनी थी। जितनी भी मैंने कैबेज देखी ना, उसमें कहीं ना कहीं मुझे है ना यहाँ पर हल्का हल्का कीड़ा नजर आया, तो थोड़ी मुझे मशक्कत करनी पड़ी साफ सुथरा लेने के लिए। तो यहाँ पर तो ये कैबेज मैंने ली है, इसको मैंने यहाँ पर वेट करके देख लिया, 500 ग्राम है ये किलो का। और 4 पीस मैंने यहाँ पर खीरे के ले लिए हैं। और सबसे पहले मैंने ले लिया यहाँ पर जो ये कागज के पाउच बने हुए ना, उसके अंदर डाल दिया। और अब चलते हैं जल्दी से बिल वाले भैया के पास में और लगाते हैं अपना नंबर। और अब देखते हैं यहाँ पर कितने पैसे लगते हैं हमारे, क्योंकि यहाँ पे हमने बर्तन वगैरह बहुत ज्यादा नहीं लिए हैं, तो नेचुरल है कि बिल तो कम बनना ही है। और देखिए बिल बन गया यहाँ पर, और मेरे से यहाँ पर सिर्फ लिए गए हैं 508 रुपए। और बाहर का मौसम देख पा रही हूँ मैं, बिल्कुल साफ हो चुका है पेमेंट करने के बाद में। अब चलते हैं घर और बात करते हैं कि कहाँ कितना फायदा और कितना नुकसान वाला हमने आज सौदा किया है। तो कहीं मत जाइएगा और घर चलते हैं, और घर चल के करते हैं बातें और पीते हैं गर्मा गर्म चाय। इस ब्लॉग को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ आफ्टर 48 आवर्स। वो क्यों? क्योंकि देखिए उस दिन मैं बहुत थक गई थी, और आते ही मैं जो है ना बस सामान रखा, एज इट इज रखा है। ये देखिए ये सामान एज इट इज है, क्योंकि इसकी जो ये पैकिंग है ना, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से मैं सामान लाई थी बिल्कुल वैसा ही सामान रखा हुआ है। हाँ, ये वाला जो फ्रेश एंड ग्रीन का है ना, इसका हमने इसलिए ओपन किया क्योंकि आपने ब्लॉग में देख लिया था कि मैंने जो है ना 1-2 वेजिटेबल यानी कि सब्जी ले ली थी, सैलेड की, पत्ता गोभी एंड खीरा। सो उसको फ्रिज में रखना जरूरी था। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। तो क्या आपने वो चीज नोट की? क्या आपने ये देखा कि कौन सी चीज पे कितना फायदा किस जगह से हुआ या नहीं? कौन सा मॉल यानी कि कौन सा नेशनल हैंडलूम पे जब हम चले थे नेशनल हैंडलूम के अंदर, तो क्या उसकी रेट ज्यादा है या फिर फ्रेश एंड ग्रीन की रेट ज्यादा है? तो कहाँ से कितना फायदा मिला किस चीज पे? तो आज ये करते हैं खुलासा और देखते हैं जो हमने कुछ चीजें खरीदी है तो कितनी बचत हुई है और कितना नुकसान हुआ है। और आप लोग नोट करते जाइएगा और देखिएगा कि कितना किस में क्या फायदा मिला है और कहाँ से, फ्रेश एंड ग्रीन से या नेशनल हैंडलूम। ये नेशनल हैंडलूम की जो पैकिंग है ना, ये भी बहुत ही थोड़ी सी हार्ड होती है और बिना कैंची के तो ये हम खोल ही नहीं सकते। तो सबसे पहले मेरे फेवरेट वाली ग्रोसरी के अलावा जो हमने खरीदारी की है ना, उसे मैं अलग कर देती हूँ। और ये सब जल्दी से आपको नेक्स्ट मेरे रेसिपीज में मिलने वाले हैं। और ये नारियल का बुरादा जो हमने फ्रेश एंड ग्रीन से लिया था वो भी एक्स्ट्रा है, तो उसे भी मैंने अलग कर लिया है।
तो अब करते हैं हम कंपैरिजन चना दाल की। ओ वाह, चना दाल की रेट दोनों जगह सेम 42 रुपीज की हाफ केजी। और अब इंडिया गेट बासमती राइस, सॉरी इंडिया गेट मोगरा राइस, इन दोनों की रेट भी दोनों जगह सेम है 69 रुपीज। इक्वल रेट, टाई हो गया भाई, ये तो मैच पूरा टाई हो रहा है ऐसा लग रहा है। तो चलिए नेक्स्ट जो है हम निकालते हैं। अब निकल गई है इमली। इमली जैसा कि मैंने वही बता दिया था कि 35 रुपीज की है फ्रेश एंड ग्रीन में, और ये 40 रुपीज नेशनल हैंडलूम में। 5 रुपए का नुकसान हमारा। और अगर क्वालिटी की बात करें तो फ्रेश एंड ग्रीन वाली इमली जो है ज्यादा बेटर नजर आ रही है मुझे। रेट भी बिल्कुल उसकी कम है, और जो नेशनल हैंडलूम की क्वालिटी है वो थोड़ी सी मुझे कम अच्छी लगी है। दालों की क्वालिटी जो है वो बिल्कुल इक्वल थी, और चावल तो वैसे भी कंपनी के हैं तो वो बिल्कुल इक्वल ही रहेंगे ना। और ये है 48 रुपीज का बेसन फ्रेश एंड ग्रीन का हाफ केजी, यानी कि 500 ग्राम। और अब नेशनल हैंडलूम की जो देख लेते हैं उसमें क्या प्राइस लगाया गया है। ये है 46। ओहो, यहाँ पर 2 रुपए फ्रेश एंड ग्रीन वाले ने मुझसे ज्यादा ले लिए। और देखिए कंपनी भी बिल्कुल सेम है। और अब ये जीरा 245, जैसा कि मैंने बताया नेशनल हैंडलूम में हमें 250 ग्राम मिला, और मैंने फ्रेश एंड ग्रीन से परचेज नहीं किया, सिर्फ आपको प्राइस दिखा दी थी। 203 या 207 कुछ था ना, आप लोग कमेंट करके बताइए कितना था, कितना हमें जो है ना वहां पे लॉस हो गया। और सूजी यहाँ पर 30 रुपीज की हाफ केजी नेशनल हैंडलूम की है, और 22 की फ्रेश एंड ग्रीन में हाफ केजी, यानी कि 500 ग्राम। यहाँ पे भी नेशनल हैंडलूम ने मुझसे ज्यादा पैसे ले लिए। और अब ये शुगर 47 है वहां पर फ्रेश एंड ग्रीन में। और यहाँ पर जो नेशनल हैंडलूम में जो शुगर का प्राइस लगाया है ना, वो मुझे देखना पड़ेगा बिल में, क्योंकि इस पे स्टिकर या कुछ लिखा हुआ नहीं है। लेकिन मैंने वहां आपको दिखा दिया था कि वहां पर जो डिस्काउंट है वो कितने रुपए का था। तो मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर से बिल में दिखा देती हूँ कि वही डिस्काउंट, जी हाँ, 45 रुपीज लगाए गए हैं। तो यहाँ पर फ्रेश एंड ग्रीन ने 2 रुपए फिर से ज्यादा ले लिए हैं। लेकिन काश मैं वो जीरा वहां फ्रेश एंड ग्रीन से ले लेती तो मुझे बहुत पूरा जो मेरा डिस्काउंट है वो कवर हो जाता। 41 रुपीज की लाल वाली मसूर दाल है फ्रेश एंड ग्रीन में, और ये 63 रुपीज की नेशनल हैंडलूम में टाटा वाली है। क्वालिटी वाइज कंपनी की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। टाटा वाली जो बहुत ज्यादा महंगी है, और फ्रेश एंड ग्रीन की जो दाल है वो भी काफी अच्छी है। तो कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें ये टाटा वाली ही नेशनल हैंडलूम वाली परचेज करनी चाहिए। यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा सामान हमने फ्रेश एंड ग्रीन का लिया, ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि वहां से हमने ये लिया, इसे हम साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट राई 30 रुपीज फ्रेश एंड ग्रीन से हमने लिए 250 ग्राम। और अब नेशनल हैंडलूम की प्राइस देख लेते हैं। ये 25 यानी कि 25 रुपए की 250 ग्राम, यानी कि फ्रेश एंड ग्रीन ने यहाँ पर 5 रुपए ज्यादा ले लिए हैं मुझसे। ओहो, बहुत कंफ्यूजन है कि सामान जो है ना घर का कहाँ से लिया जाए, कुछ यहाँ कुछ वहाँ। पियर्स साबुन मैंने नेशनल हैंडलूम से आपको प्राइस बता दी थी, तो एक बार मैं यहाँ पर देखती हूँ कि हमारा यहाँ पर कितना प्राइस लगा है। 56 रुपीज का वहां पर डिस्काउंट लिखा था, तो यहाँ पर इसका प्राइस जो लगा है 172 है। और जो फ्रेश एंड ग्रीन में क्या प्राइस का मैंने आपको टैग दिखाया था, क्योंकि मैंने वहां से परचेज नहीं किया, सिर्फ आपको जो फर्क है वो दिखा दिया था। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ये नमक यहाँ से हमने नेशनल हैंडलूम से 2 किलो की पैकिंग का जैसे कि 50 रुपए में डाला था हमारे इस प्राइस टैग के अंदर। और यहाँ पर जो फ्रेश एंड ग्रीन में इसकी जो 1 किलो की रेट लगाई है ना, वो यहाँ पर लगाई गई है, एक बार मैं देख लेती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर इसकी 28 रुपीज का 1 केजी है। तो भाई नेशनल हैंडलूम वाली रेट जो है वो ज्यादा फायदेमंद रही नमक के मामले में। ये एक्स्ट्रा सामान है जो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। अब किचन के वॉशिंग का सामान है तो वो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। तो ये है आज की शॉपिंग। और आप लोग लोकल मार्केट से सामान लेते हैं या किसी ऐसे ही फ्रेश एंड ग्रीन या नेशनल हैंडलूम वाले मॉल से, मुझे कितना फायदा हुआ है और कितना नुकसान हुआ है, कि आप लोगों ने हिसाब लगाया? कमेंट करके जल्दी से मुझे बताइए। कैसे पता लगे कि कहाँ से सामान खरीदे? तो कैसे डिसाइड करेंगे आप कि फ्रेश एंड ग्रीन में जाना ठीक है या फिर नेशनल हैंडलूम में? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि देखिए दोनों में या तो यहाँ पर कुछ चीजों में रेट ज्यादा है और कुछ चीजों में जैसा कि आपने देखा यहाँ पर ज्यादा है, और कुछ चीजों में जो है बिल्कुल सिमिलर रेट से। लेकिन आप लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि सामान कैसे खरीदना है? भाई मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आती इनकी गणित, क्योंकि कभी मुझे लगता है कुछ सामान लेने जाती हूँ नेशनल हैंडलूम में तो मुझे लगता है कि यार यहाँ की रेट बिल्कुल ठीक है। कभी मुझे लगता है कि फ्रेश एंड ग्रीन की क्वालिटी बिल्कुल बहुत बढ़िया है और रेट भी ठीक है, नेशनल हैंडलूम की ज्यादा है। कभी मुझे लगता है फ्रेश एंड ग्रीन की ज्यादा है। तो आपके कमेंट्स का रहेगा मुझे इंतजार। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये आप कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें जो है सामान किचन का हो या कोई और, किस तरह से कहाँ से लेना है। भाई मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे दी एंड। नेक्स्ट व्लॉग में फिर से मिलूंगी, कुछ भी कभी भी कहीं भी लेकर। तब तक मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय।